ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। ये हैं नौजवान शायर जनाब जावेद इलाहाबादी। संगम नगरी इलाहाबाद से इनका ताल्लुक है। महाराष्ट्र के मालेगांव के इस मुशायरे में इन्होंने मोदी सरकार पर निशाना लगाया। जी हां, और सीधे सीधे कहा कि जो मंत्री अनपढ़ गवार हैं, उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, उनको सरकार में ना रखा जाए। और किस तरह से सियासत पर इन्होंने अपनी शायरी के जरिए तंज कसे, देखिए इस वीडियो में। आइए उसी दयार के, उसी दबिस्तान के जवासाल और बाकमाल शायर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जावेद इलाहाबादी साहब का। इलाहाबाद से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान शायर मोहतरम जनाब जावेद इलाहाबादी साहब का जोरदार इस्तकबाल कीजिए आपके इस खूबसूरत शहर में। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे करम फरमा हाजी कयूम साहब, उमर साहब और रहीम भाई ने मुझे आवाज़ दी और मैं हाजिर आया। मुनव्वर राना साहब से इजाज़त चाहते हो? अता हो कि मैं जिस शहर से आया हूँ इलाहाबाद से, वो गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है और मैं उस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए 4 मिसरों के साथ अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। उम्मीद है आप यहाँ से मुशायरे को मुशायरा बनाएंगे। अता हो कि प्यार के नशे में सबको चूर होना चाहिए। प्यार के नशे में समाप्त करें कि प्यार के नशे में सबको चूर होना चाहिए, काम ये दोनों तरफ भरपूर होना चाहिए। अच्छा है, बहुत खूब। कि प्यार के नशे में सबको चूर होना चाहिए, काम ये दोनों तरफ भरपूर होना चाहिए और हर तरफ शम्मा जलाकर रोशनी को बांटिए, नफरतों की आंधियों को दूर होना चाहिए। अच्छा है, नफरतों की आंधियों को दूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से
ये भी 4 मिसरे समाप्त करें कि अहले कलम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ से 4 मिसरे के कलमकारों के जब कलम बोलते हैं, कलमकारों के जब कलम बोलते हैं, कलमकारों के जब कलम बोलते हैं तो दौरे हुकूमत भी कम बोलते हैं। अच्छा है। कलमकारों के जब कलम बोलते हैं तो दौरे हुकूमत भी कम बोलते हैं, और मिटा दीजिए जालिमों के निशा को, ये मजलूम के चश्मे नम बोलते हैं। अच्छा है। मिटा दीजिए जालिमों के निशा को, ये मजलूम के चश्मे नम बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, और ज़रा से दादो तहसीन की सदाएं अगर बुलंद करें तो वाकई में मुशायरा बन जाए कि वो मासूमों के कातिल हैं, वो बमबारी कराते हैं। वो मासूमों के कातिल हैं, वो बमबारी कराते हैं। अभी सऊदी अरब में मस्जिद नबवी के बाहर जो हादसा पेश आया वो बड़ा ही दिल दुखाने वाला था। वाकई में हम सोच नहीं सकते ज़हनो-गुमान में कि वहाँ पर यह हादसा हो सकता है, और वो जो भी है हम उसकी मजम्मत करते हैं खुले लफ्ज़ों में कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए वहाँ से, कि वो मासूमों के कातिल हैं, वो बमबारी कराते हैं, और जो बातें ठेस पहुँचाए वही जारी कराते हैं। वो मासूमों के कातिल हैं, वो बमबारी कराते हैं, और जो बातें ठेस पहुंचाए वही जारी कराते हैं। सुनो इस्लाम से उनका नहीं है वास्ता कोई, ये दुनिया में हमेशा खौफ ही तारी कराते हैं। अच्छा है। ये दुनिया में हमेशा खौफ ही तारी कराते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर के जिधर भी देखते हैं बस उधर मातम निकलता है। अच्छा है। बैनुल-अक़वामी मुद्दा, हर तरफ कत्ल-ओ-गारत, हर तरफ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश, कि जिधर भी देखते हैं हर तरफ मातम निकलते हैं, और मुसलमान एक हो जाए तो सबका दम निकलता है। जिधर भी देखते हैं बस उधर मातम निकलता है, और ये सच्चाई है कि मुसलमान एक हो जाए तो सबका दम निकलता है, और हमारी कौम की अजमत का अंदाजा नहीं उसको कि बच्चा एड़ियां रगड़े तो फिर जमजम निकलता है। बहुत अच्छे बहुत खूब। जी दोबारा पढ़ रहा हूं कि जिधर भी देखते हैं बस उधर मातम निकलता है, और मुसलमान एक हो जाए तो सबका दम निकलता है, और हमारी कौम की अजमत का अंदाजा नहीं तुझको कि बच्चा एड़ियां रगड़े तो फिर जमजम निकलता है, कि बच्चा एड़ियां रगड़े तो फिर जमजम निकलता है। यहाँ से फिर आपको जोड़ना चाहता हूँ कि जाफरानी रंग के कपड़े को ही परचम कहो। वक्त पर ये बात उठती है कि आप वंदे मातरम कहो, भारत माता की जय बोलो, ये तमाम चीज़ें जो हमारे मजहब में नहीं है, और ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि यहाँ पर हर मजहब के लोग अपने मजहब के एतबार से ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद हैं। वहाँ से 4 मिसरे के समाप्त करें कि अता हो जाफरानी रंग के कपड़े को ही परचम कहो, और तपते सहराओं को भी तुम खुशनुमा मौसम कहो। अच्छा है। जाफरानी रंग के कपड़े को ही परचम कहो, तपते सहराओं को भी तुम खुशनुमा मौसम कहो, और सब खताएं माफ उनकी और हम पे ये सितम कि हाथ में गर गेंद भी हो तो उसे तुम बम कहो। सब खताएं माफ उनकी और हम पे ये सितम कि हाथ में गर गेंद भी हो तो उसे तुम बम कहो। और यहाँ से कि तमाशा खूब करते हैं उन्हें बाजार में रखना। अच्छा है। तमाशा खूब करते हैं उन्हें बाजार में रखना। तमाशा खूब करते हैं उन्हें बाजार में रखना। मरकजी हुकूमत में कुछ ऐसे वजीर हैं जो अनाप शनाप बातें करते हैं, जबकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जिम्मेदारी नहीं निभाते। वहां से कि तमाशा खूब करते हैं उन्हें बाजार में रखना, और ये भालू बंदरों को एक बड़े से जार में रखना। अच्छा है, शुक्रिया। कि तमाशा खूब करते हैं उन्हें बाजार में रखना, ये भालू बंदरों को एक बड़े से जार में रखना। और वतन शर्मिंदा होके अब यही संसद से कहता है कि नाजाहिल अनपढ़ों को दिल्ली की सरकार में रखना। अच्छा, कि नाजाहिल अनपढ़ों को दिल्ली की सरकार में रखना। और
बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यहाँ से एक मतलब और शेर की, जो एक मुंह में हजारों जुबान रखते हैं। शेर सुनिएगा, जो एक मुंह में कि जो एक मुंह में हजारों जुबान रखते हैं वही तो जेब में हिंदुस्तान रखते हैं। अच्छा है। जो एक मुंह में हजारों जुबान रखते हैं वही तो जेब में हिंदुस्तान रखते हैं, और है अपने मुल्क के कुछ रहनुमा मदारी भी। अच्छा है अपने मुल्क के कुछ रहनुमा मदारी भी, ये अपनी झोली में हर एक दुकान रखते हैं। ये अपनी झोली में हर एक दुकान रखते हैं। बस ये आखिर का 4 मिसरा अता हो कि ये भारत देश है सबका। थोड़ा सा बेदार हो जाएं आप लोग कि ये भारत देश है सबका, हो तुम ही हकदार मत कहना। अच्छा है। ये भारत देश है सबका, देश है सबका, हो तुम ही हकदार मत कहना। हम है इस मुल्क के वासी, किराएदार मत कहना। अच्छा है। हम है इस मुल्क के वासी, किराएदार मत कहना। ये भारत जितना हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले अशफाक उल्लाह खान ने भी कुर्बानी दी, आज़ादी के बाद अब्दुल हमीद ने अपने सर को कटाया, तो ये जितना आपका है उतना हमारा भी है कि ये भारत देश है सबका, हो तुम ही हकदार मत कहना। हमें इस मुल्क के वासी, किराएदार मत कहना। और चढ़े सुखदेव अगर फांसी तो दी अशफाक ने भी जान, वफाएं खूब की हमने, हमें गद्दार मत कहना। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मोहतरम जावेद इलाहाबादी साहब जो हमारे असरी मौज़ूआत वो असरी मसाइल को अपने शायरी के मौज़ूआत बना के पेश कर रहे थे। आइए इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शेख फकीरा सेठ ने। इस मुशायरे में शमा रोशन की जनाब इसराइल मेंबर साहब और जनाब आबिद हाजी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इरफान अली साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर सईद फरानी साहब और जनाब हाजी शेख रफीक शेख शफी साहब। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सलीम अनवर साहब, जनाब फारूक मेंबर साहब और जनाब शेख रईस साहब मुंबई वाले। जश्न मुनव्वर राना कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए। मालेगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब ने इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए। अकोला महाराष्ट्र के नाजिम मुशायरा और शायर जनाब शमीम फरहत साहब ने। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए